जय हिंद साथियों। इंडियन एयरफोर्स के रिजल्ट और न्यू वैकेंसी को लेकर दो नोटिस निकल के आ रही हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि रिजल्ट जो आने वाला है वो 18 जून को आने वाला है। दोस्तों, इसमें बिल्कुल फिक्स डेट बताया जा रहा है। न्यू वैकेंसी में टूर ऑफ ड्यूटी को भी लेकर इसमें बताया जा रहा है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग सारा कुछ डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। डिफेंस हेल्पर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और दोस्तों, ये नोटिस मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। क्या सही है क्या गलत, सब कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को पहले हम वो नोटिस ओपन कर लेते हैं जो कि आया है। देखिए, सबसे पहले ये पहला नोटिस है जिसे हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CASB न्यू दिल्ली, अर्थात CSB की तरफ से ये नोटिस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सबसे पहला नोटिस ओपन किया हुआ है, CASB न्यू दिल्ली लिखा है, अर्थात यह CASB की तरफ से है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बताया क्या गया है। सबसे पहले देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट *1 2021 एंड रिवीज शेड्यूल। तो इसमें रिजल्ट के बारे में बताया गया है और न्यू शेड्यूल के बारे में बताया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर इंटेक 1 2022 टू ज्वाइन एज एयरमैन ग्रुप X एंड ग्रुप Y। तो देखिए, इसमें जो वैकेंसी आई हुई थी, आपको पता होगा कि जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा है वो वैकेंसी इंटेक 1 2022 की थी, अर्थात उसकी ज्वाइनिंग जनवरी 2022 में होनी थी। तो उसमें यह बताया जा रहा है कि कंसीडर फॉर इंटेक 1 2023 इन प्लेस ऑफ इंटेक 1 2022, अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि जो इंटेक 1 2022 की वैकेंसी थी उसे रिप्लेस कर दिया गया है इंटेक 1 2023। तो देखिए दोस्तों, ये तो होना ही था, क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग अब 2022 में तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि 2022 जनवरी जा चुका है। तो ये वैकेंसी जो रिप्लेस होनी थी वो इंटेक 1 2023 रिप्लेस होनी ही थी, क्योंकि अगर जून में भी रिजल्ट आता है तो इसका फेज 2 पूरा कंप्लीट करते करते जो ज्वाइनिंग होगी वो जनवरी 2023 में ही कंप्लीट हो पाएगी। तो इसमें यही बताया गया है कि वैकेंसी को रिप्लेस कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टेंटेटिव साइकिल पीरियड ऑफ इंटेक 1 2023 *1 2021, अर्थात जो वैकेंसी आई थी वो जनवरी 2021 में आई थी, ये आप लोग को भी पता होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाज कंप्लीटेड कंसीडर इन जुलाई 2021। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर इन सेकंड वीक ऑफ जून। तो देखिए, ये जो फर्स्ट नोटिस है हमने आपको दिखाया, इसमें यह बताया जा रहा है कि रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो जून के सेकंड वीक में होगा। एंड फेज सेकंड टेस्टिंग फॉर एबव इंटेक इज शेड्यूल इन द मंथ ऑफ जुलाई। इसमें यह बताया जा रहा है कि सेकंड वीक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद जुलाई में आपका फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद PSL जो आएगा वो 31 अक्टूबर को आएगा। यहाँ पर पूरा डेट दिया जा रहा है कि 31 अक्टूबर को PSL आएगा, और लिस्ट फॉर एबव इंटेक विल बी पब्लिश ऑन 10 दिसंबर 2022। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि इनरोलमेंट लिस्ट जो आएगा वो 10 दिसंबर 2022 को फाइनल इनरोलमेंट आ जाएगा इस वाली वैकेंसी के लिए जिसका रिजल्ट नहीं आया है। और ये बताया जा रहा है कि जो वैकेंसी का रिजल्ट रुका हुआ है उसका रिजल्ट जून के सेकंड वीक में आएगा, और फेज 2 जो है वो जुलाई में स्टार्ट होगा, और फाइनल PSL इसका 31 अक्टूबर को आएगा। फाइनल इनरोलमेंट इसका 10 दिसंबर में आएगा, और आप लोग की ज्वाइनिंग जनवरी 2023 में हो जाएगी। तो फाइनल ये शेड्यूल इसमें बताया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये पहला नोटिस रहा जिसमें शेड्यूल को बताया गया है जो वैकेंसी का रिजल्ट नहीं आया। अब चलिए दूसरा नोटिस दिखा देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि ये कितना सही है। तो देखिए, ये हमने दूसरा नोटिस ओपन किया हुआ है जिसमें भी इसी को लेकर बताया जा रहा है, और इसमें टूर ऑफ ड्यूटी को भी लेकर बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये नोटिस जो है इसमें बैकग्राउंड में इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर लोगो छपा हुआ है। यहाँ पर आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं। देखिए, इसमें बताया क्या गया है, इंडियन डिफेंस सर्विस चेंज एयरमैन्स रिजल्ट एनरोलमेंट लेटेस्ट न्यूज। तो इसमें एयरमैन रिजल्ट इनरोलमेंट लेटेस्ट न्यूज को बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडियन डिफेंस फोर्स हैव कंसीडर मेजर चेंज एमंग द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सोल्जर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एयरमैन एंड सेलर, जो एयरफोर्स में होते हैं वो एयरमैन होते हैं, और जो नेवी में होते हैं वो सेलर होते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि कार्ड अग्निवीर। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अग्निवीर योजना के नाम से टूर ऑफ ड्यूटी लागू होने का प्लान है, तो इसमें वही बताया जा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी शैल गिव फाइनल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन एंड ऑफ अप्रैल 2022। तो इसमें बताया जा रहा है कि अप्रैल 2022 के लास्ट तीनों सेनाएं अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सौंप दी थी। बताया जा रहा है कि मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अब इसके फॉर्म को भर पाएंगे। एस्पिरेंट मेल एंड फीमेल विल हैव टू अंडर द कंबाइंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन बेस्ड टेस्ट।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी का एक ही कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा, सभी का नेवी का और आर्मी का, तीनों सेनाओं का कंबाइंड एक यहाँ पर टेस्ट होगा जिसमें फीमेल कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैंडिडेट विल बी हायर्ड ऑन सर्विस फॉर 3 ईयर 5 ईयर एंड अप टू 15 ईयर सर्विस पीरियड विल बी डिपेंड ऑन अग्निवीर इफिशियंसी। तो यही बताया जा रहा है कि 3 साल 5 साल और 15 साल बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा और उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनका टाइम बढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिजल्ट की भी बात की गई है इंडियन एयरफोर्स की। तो इसमें बताया गया है कि रिजल्ट फॉर स्टार 1 2021 एंड फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट फॉर द इंटेक 2 2021 is likely to be declared on the official website airmanselection.cdsc.in on 18 जून upon the basis of latest news with the effect of these rules। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट और एनरोलमेंट दोनों जो है वो 18 जून को आएंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फिक्स डेट बताया गया है और जैसे कि हमने पिछली नोटिस में भी आपको दिखाया कि उसमें भी ये बताया गया है कि रिजल्ट जो है वो जून के सेकंड वीक में आएगा। वैकेंसी रिप्लेस होगी 1 2023 बैच के लिए। सो देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों नोटिस थी। तो अब बात करते हैं ये नोटिस रियल है या फिर फेक। तो देखिए दोस्तों नोटिस की बात करें तो इस नोटिस को हमने बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करा है, ये आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि हमने इसको बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं किया है। सो इसे हम बिल्कुल ऑफिशियल नहीं मानते। तो ये नोटिस आया था टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो इसे हमने वहां से पिक किया हुआ है, किंतु इसे हमने बिल्कुल ऑफिशियल डाउनलोड नहीं किया है, तो हम इसको बिल्कुल ऑफिशियल नहीं मानते हैं। बाकी दोस्तों ये नोटिस मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप लोग इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आप लोग को इस नोटिस के बारे में क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों ये नोटिस रियल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एडिटिंग नहीं लगता, क्योंकि अगर एडिटिंग होता तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होता और बिल्कुल प्रॉपर शेड्यूल ये नहीं दे पाते। नोटिस को ऑफिशियल होने के भी चांस लग रहे हैं, किंतु दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियल मैं इसे नहीं मानूंगा, क्योंकि हमने ना तो इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, ना ही यहाँ पर किसी का सिग्नेचर है, ना ही सीएसबी का मुहर है। किंतु दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से शेड्यूल को बताया गया है, इसमें जिस तरीके से लिखा गया है, उससे इसके ऑफिशियल होने के चांस बन रहे हैं। तो आप लोग इसे रीड कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एडिटिंग वाला नोटिस अलग ही पता चल जाता है, किंतु इसे पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा डाउट नहीं होगा कि ये एडिटिंग किया हुआ है। सो इसलिए ये लग रहा है कि ये ऑफिशियल हो सकता है, किंतु मैं 100% इसको ऑफिशियल नहीं बताऊंगा। मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। सो चलिए दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।